हेलो दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताने वाला हूँ जो एसएससी जीडी के एग्जाम में 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, आइए दोस्तों बताते हैं आपको क्या है दोस्तों यानी कि एसएससी जीडी में 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। आइए बताते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों बता दिया जाए। जल्लीकट्टू का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है दोस्तों। ये कब आयोजन किया जाता है दोस्तों? पोंगल त्योहार के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, इसमें पोंगल बड़े हर्षोल्लास के साथ यानी कि त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। इसी के आयोजन पर ये जल्लीकट्टू एक उत्सव की तरह है दोस्तों, ये भी मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें दोस्तों तपन कुमार पटनायक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? इनका है छऊ से दोस्तों, यानी कि छऊ से। दोस्तों ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? यानी कि उड़ीसा से दोस्तों, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उड़ीसा दोस्तों छऊ नृत्य कहाँ से संबंध रखता है? उड़ीसा से संबंध रखता है दोस्तों। इसका कुछ भाग यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और कुछ पश्चिम बंगाल में भी छऊ नृत्य मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? यानी कि पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया नीति आयोग से संबंधित दोस्तों। नीति आयोग तो दोस्तों बता दें बहुत बार एग्जामों में पूछे जा रहे प्रश्न है दोस्तों। आप नीति आयोग पढ़ के जाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया था दोस्तों? नीति आयोग किसके स्थान पर आया था दोस्तों? ये योजना आयोग के स्थान पर आया था दोस्तों। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आया था। ये किसके? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था दोस्तों। ठीक है, इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी। अब इसको चेंज करके अब क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया दोस्तों। नीति आयोग को बना दिया दोस्तों। इसके नीति आयोग के बता दें अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, वही इसका एक प्रमुख अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख अध्यक्ष होता है। जैसे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में हमारे पीएम कौन है दोस्तों? हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी है दोस्तों। नरेंद्र सिंह मोदी अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सीईओ की बात करते हैं। सीईओ की बात करते हैं। जो नीति आयोग का प्रेजेंट टाइम में अभी सीईओ कौन है दोस्तों? इसका सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है दोस्तों। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ है दोस्तों। बात कर ली सीईओ की दोस्तों। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। बात करते हैं, अध्यक्ष तो पीएम होता है, बट उपाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? यानी कि सुमन बेरी जी है दोस्तों। कौन है? श्री सुमन बेरी जी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के क्या है दोस्तों? यानी कि उपाध्यक्ष है दोस्तों। और बात बता दें दोस्तों, नीति आयोग जो योजना आयोग था, अब नीति आयोग में कम कन्वर्ट हुआ था, तो नीति आयोग की कब स्थापना हुई थी दोस्तों? बताते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों बता दें नीति आयोग से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़ के जाइए सही ढंग से, कौन इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं दोस्तों। सही ढंग से इसे पढ़ें ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक कर सके दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्यों से दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों से पूछा है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये कहाँ से लिए गए दोस्तों? रूस के संविधान से लिए गए दोस्तों। किस आर्टिकल में दोस्तों? 51A में है इसका व्याख्यात्मक दिया है दोस्तों। ठीक है, 51 में इसकी व्याख्या दी है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य सॉरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया दोस्तों? समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया तैराकी का संबंध किस से है
और 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों। अब पता नहीं आप कौन से ऑप्शन थे, बट हम आपको बता सकते हैं। तो तैराकी का संबंध दोस्तों बटरफ्लाई से है। तैराकी शब्द का यानी कि संबंध किससे है दोस्तों? बटरफ्लाई से है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है दोस्तों। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? आपको बता दिया जाए तो आइस हॉकी में कितने 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया था ये। ठीक है, क्या पूछा गया था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता इसकी किसने की थी? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब दोस्तों की थी? 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नृत्य से संबंधित, तो शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये भी पढ़ के जाइए, ताकि बहुत बहुत यानी कि क्लासिकल डांस, पंचवर्षीय योजना और संस्थापक दोस्तों, ये बहुत पूछे जा रहे हैं प्रश्न दोस्तों। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये हमारे केरल राज्य से मोहिनीअट्टम का संबंध है दोस्तों। चिप में कुछ एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। दोस्तों कौन से पूछे गए? पूछा गया है अनुच्छेद 50 में दोस्तों क्या था? आर्टिकल 50 में दोस्तों क्या दिया गया है? यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक कर दिया है दोस्तों। यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी कि दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 50 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया नीति निर्देशक तत्व का भाग है दोस्तों। नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए दोस्तों, किस भाग के संविधान में उल्लेखित है? कौन से भाग में उल्लेख दिया गया दोस्तों? कौन से भाग में उल्लेख दिया गया दोस्तों? भाग 4 में दिया गया दोस्तों। इन्हें दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 तक को रखा गया है। आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 36 से 51 दोस्तों। अब आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों, यानी कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किस विदेशी संविधान से लिए गए दोस्तों? किस विदेशी संविधान से लिए गए थे दोस्तों? ये आयरलैंड के संविधान से उल्लेखित है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से लिए गए दोस्तों। कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि दोस्तों बहुत क्वेश्चन संविधान से भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ के जाएं दोस्तों। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 2-3 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, संविधान सभा की बैठक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कोई कंफर्म नहीं ये पूछा गया है, बट हमने लिख दिया है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन था दोस्तों? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन था दोस्तों? यानी कि भानु अथैया दोस्तों। भानु अथैया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर यानी भानु अथैया दोस्तों। ठीक है, ऑस्कर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, बट कोई क्लियर नहीं है दोस्तों, ये इसका बता दिया भानु अथैया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिकेट से संबंधित प्लेयर हैं दोस्तों, जो क्रिकेट हैं, तैराकी हैं और प्लेयर हैं दोस्तों, उनसे संबंधित यानी कि नामों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। जैसे पूछा गया जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है दोस्तों? किस खेल से है जसप्रीत बुमराह का संबंध दोस्तों? ये एक भारत की क्रिकेटर खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत ही फेमस दोस्तों। क्या है? एक बॉलर है दोस्तों, यानी कि बॉलिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों पूछा गया है आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया मिथाली राज का संबंध किस से संबंध रखती हैं दोस्तों? किस राज्य से संबंध रखती है? एक भारत की ये प्रथम महिला, जो भारत की बहुत ही फेमस दोस्तों महिला है, जो भारत किससे संबंध रखती हैं दोस्तों? यानी कि क्रिकेट से संबंध रखती हैं दोस्तों। इनकी बहुत रिकॉर्ड है दोस्तों, यानी कि मिथाली राज के दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है डांडिया नृत्य दोस्तों। डांडिया नृत्य किस भारतीय राज्य का नृत्य है? प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। यानी डांडिया नृत्य किस भारतीय राज्य का है दोस्तों? ये गुजरात का एक फेमस नृत्य है दोस्तों। ठीक है, डांडिया नृत्य दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? पूछा गया बिहार राज्य की साक्षरता कितनी है दोस्तों? इसकी यानी कि 61.80% है। कितनी? 61.80% बिहार राज्य की साक्षरता दर है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन एक उत्सव से पूछा गया है, यानी कि रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाने वाला
एक उत्सव है दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों योजनाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी पढ़ के जाइए आप। देखिए, देख सकते हो ई श्रम योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? ये 2020 में इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा पूछा गया था हरित क्रांति के समय, जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के समय किस पंचवर्षीय योजना का समय था दोस्तों? यानी जो जब हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी दोस्तों? यानी कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस पंचवर्षीय योजना के तैयार आई थी? थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत आई थी दोस्तों, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी हरित क्रांति दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपसे पूछ दिया, हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? हरित क्रांति के जनक थे हमारे एम एस स्वामीनाथन, यानी कि जो भारत के प्रमुख एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, यानी कि एम एस स्वामीनाथन दोस्तों। ठीक है, इन्हें भारत यानी कि हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी कि एम एस स्वामीनाथन जी को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा। अगला क्वेश्चन एक ऐसा था, जो टेबल टेनिस में जो कितने पॉइंटों से यानी कि विजेता घोषित किया जाता है? टेबल टेनिस में कितने पॉइंटों से विजेता घोषित किया जाता है दोस्तों? यानी कि तो टोटल यानी कि कितने पॉइंट होते थे? 21 पॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, 21 पॉइंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है रॉयल एक्ट से दोस्तों। रॉयल एक्ट दोस्तों कब आया था? 1919 में आया था। इसमें पूछा गया रॉयल एक्ट के समय कौन वायसराय था? वायसराय कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? यानी कि जेम्स फोर्ड थे। रॉयल एक्ट कब आया था? 1919 में आया था दोस्तों। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना